कहानी ये है कि एक आदमी ने तपस्या की, तो उसको भगवान ने कहा कि बताओ क्या चाहते हो। उसने कहा मुझे अमर कर दो। भगवान ने एक फल दिया कि लो ये खाओ, अमर हो जाओगे। अब उसने अपनी पत्नी से कहा कि क्या करें, तुम अमर होगी कि मैं हो जाऊं। तो पत्नी ने कहा हम लोग होगे क्या करेंगे, राजा के पास जाओ, राजा को ये फल दो, उससे पैसे ले आओ बहुत सारे, हम वैसे ही बढ़िया जिएंगे। तो वो व्यक्ति राजा के पास गया, राजा को बताया। राजा का नाम मेरे ख्याल से भर्तृहरि है उस किताब में। तो राजा ने 1 लाख मुद्राएं देके फल ले लिया। राजा बोला मैं अमर होकर क्या करूंगा। तो उसकी बहुत सारी रानियों में से जो उसको मोस्ट मतलब फेवरेट रानी थी उसकी, आपने कभी सुना कि मोस्ट फेवरेट राजा था रानी का, नहीं सुना होगा ना। हाँ, तो उसने उस रानी को ये कहा कि ये फल तुम खा लो, अमर हो जाओगी। मैं क्या करूंगा अमर होकर। उसने कहा ठीक है। रानी का इश्क चल रहा था थानेदार के साथ, जो शहर का मेन थानेदार था। शाम को वो मिले, उसने कहा कि मैं अमर होकर क्या करूंगी, तुम खा लो, तुम अमर हो जाओ। उसने कहा ठीक है। थानेदार शाम के बाद वेश्यालय में जाया करता था। वो भा ले गया फ्रूट को। उसने उससे कहा अपनी फेवरेट वेश्या से कि तुम खा लो, मैं क्या करूंगा अमर होकर। उसने कहा ठीक है। उस वेश्या को लगा मैं अमर होकर क्या करूंगी। वो नेक्स्ट डे चली गई राजा जी के पास। तो बोले राजा जी मुझे एक फल मिला है अमर होने के लिए, मेरी इच्छा है कि आप इस राज्य के सबसे महान व्यक्ति हैं, आप अमर हो जाए। उसको फ्रूट दिया, वही फल था। 11वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, 21st की बात नहीं कर रहा हूँ। 14th सेंचुरी में एक किताब है सिंहासन बत्तीसी, विक्रमादित्य की कहानियां हैं। उसकी एक कहानी मैंने पढ़ी, हाल ही में पढ़ी वो सब कहानियां हमने किसी खास पर्पज से। राजा विक्रमादित्य निकले हुए हैं जनता के बीच में रात को भेस बदल के। अचानक देखा कि एक घर की फर्स्ट फ्लोर से रस्सी मोटी सी टंगी हुई है। उनको लगा कि जरूर कोई डाकू चढ़ा होगा, चोर चढ़ा होगा, मैं इस परिवार को बचा लेता हूँ। तो वो खुद रस्सी से चढ़े परिवार को बचाने के लिए तलवार लेके। जैसे ही अंदर गए तो उनको आवाज आई फुसफुसाने की एकदम। तो कान लगा के सुनने लगे। एक स्त्री, उस घर की स्त्री इसी पुरुष से कह रही है कि मेरा पति साइड वाले कमरे में सो रहा है, तुम जो हार लाए हो नौलखा बड़ा अच्छा है, अगर तुम उसको मार दोगे तो ये सारी संपत्ति भी लेके हम चलेंगे और सुख से रहेंगे। फिर उसके बाद लंबी कहानी है, लेकिन अंत में राजा ने उस महिला को गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, पनिशमेंट दी। ये 14th सेंचुरी की बात चल रही है, आज से करीब 700 साल पहले की बात है। इसलिए बस ये कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, इसकी कहानी आपको भी नहीं पता। आज सोशल मीडिया है, शोर ज़्यादा मचता है। और एक बात उसूल के तौर पर समझ लेना है, जो चीज़ मीडिया में ज़्यादा आ रही है इसका मतलब है कि समाज में कम है। जो समाज में ज़्यादा है वो न्यूज़ बन नहीं सकती। न्यूज़ के लिए ज़रूरी है कि आश्चर्य का एलिमेंट होना चाहिए कि ये क्या हो गया। अगर कोई आपसे कहे कि आज सुबह सूर्य पूर्व से निकला, ये न्यूज़ है, अब देखेंगे न्यूज़ कभी? नहीं देखेंगे ना। और पश्चिम से निकल गया, सब देखेंगे। न्यूज़ का मतलब है कि उसमें सस्पेंस, रोमांच, नयापन, कुछ अजीब सी बात होनी चाहिए। तो जब तक महिलाओं की खबरें आ रही हैं इसका मतलब है कि महिलाएं कम हत्या कर रही हैं। पुरुषों की खबरें ज़्यादा नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब पुरुष ज़्यादा हत्या कर रहे हैं। आपने कहानी सुनी नहीं होगी, 1 महीने पहले की, मैं आपको सुना देता हूँ लगे हाथ। फरीदाबाद में एक पुरुष ने अपने 4 बच्चों को ट्रेन के नीचे मार दिया। 1 महीने पहले की बात है। बच्चों की उम्र क्या है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल। आपने न्यूज़ पढ़ी भी नहीं होगी, कहीं सुनी भी नहीं होगी। 4 बच्चे मरे हैं, 4, एक की बात नहीं कर रहा हूँ।